और लिए चलते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है, यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। मुझे संत कबीर का वो दोहा याद आता है, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की। राहुल जी साधु हैं? वो साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। पूछ लीजिए ज्ञान, वो ज्ञानवान है। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, जाति नहीं पूछेंगे आपकी, बताइए आपका ज्ञान। आपके ज्ञान का प्रदर्शन तो आलू से सोने और सोने से आलू और पता नहीं क्या क्या कह के आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया हुआ है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तलवार भी जंग पकड़ा तलवार है, जंगधारी तलवार है, और म्यान का तो पूछिए ही मत। न साधु है, न ज्ञानी है, न तलवार में धार है, और म्यान भी परिवार का है। और उसके ऊपर अगर जाति पूछ लिया गया उस व्यक्ति से, जबकि नाम नहीं लिया गया, फिर भी उनको लगता है उनसे जाति पूछ लिया गया, उस व्यक्ति से जो हिंदुस्तान में सबसे जाति पूछ सकता है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है। मैं कल पार्लियामेंट में था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत कांग्रेस के सारे सांसद खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा चिल्ला चिल्ला करके कि यह पवित्र सदन है, यहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। वाह, आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है। मतलब यह धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है। अरे सदन भी पवित्र है, देश भी पवित्र है। आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाति पूछना यह इंसल्ट है, तो गणना कैसे होगी आप ये बता के दिखाइए। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी, मैं अभी वीडियो में वो बयान देख के आ रहा था जिस बयान में आपने प्रधानमंत्री जी के जाति को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। आप सबको याद होगा चुनाव के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास, कुलछित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं, मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। आप करे तो पुण्य और जनता करे तो पाप, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल जाति पूछने का विषय नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा, मैं पहली बार का सांसद हूं, भगवान जगन्नाथ की कृपा रही। मैं पीछे बैठता हूं और सब कुछ देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे। वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आते हैं, मैं किसी कपड़े के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। भद्रता, नम्रता, शीलता यह भी होती है। जेब के अंदर दोनों हाथ डाल के आते हैं। आप देखिएगा, आप ये वीडियो निकाल के देखिए कैसे आते हैं। जब सभापति महोदय, स्पीकर बैठे हुए होते हैं, आसीन पे, पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार डोल करके, जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। उनके बॉडी लैंग्वेज में ही एरोगेंस झलकता है। मैं उनके भाषण को सुन रहा था, पहले भी सुन रहा था और इस बार भी सुन रहा था। पिछली बार भी तस्वीर लेकर आए थे, इस बार भी तस्वीर लेकर आए थे। सदन में कुछ कानून होते हैं, कुछ मर्यादा होता है।
सदन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रावधान होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एलओपी हो, चाहे कोई और सदस्य हो, चाहे मंत्रीगण हो, सभी के लिए कानून के अंतर्गत नियम, जिसको रूल्स कहते हैं, रूल्स के अंतर्गत का। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अंबिकापुर से एक अहम खबर आपको बता दें। नेशनल हाईवे 43 पर भीषण सड़क हादसा हो गया और तेज रफ्तार एक ट्रक ने 2 बाइक्स को कुचला।